सुनाते हैं कि मीराबाई जहर पीने के बाद भी प्रसन्न है और हम घर में 56 भोग खाने के बाद भी दिन रात रोते रहते हैं। रोते नहीं रोते, भगवान मीठे मीठे रसगुल्ले दे रहे हैं तो भी समस्या है, दुखी है। और मीराबाई जहर भी पी रही है तो भी कहती है ठाकुर जी की कृपा है। यही शरणागति है। ये सुख और दुख कहीं से खरीदे बेचे नहीं जाते, ये सुख और दुख जीव के अंतःकरण का स्वभाव है। इसी कारण कहते हैं भैया हमेशा रोते मत रहा करिएगा। कोई समस्या आ भी जाए ना तो बड़े प्रसन्नता के साथ, सहजता के साथ भगवान का चिंतन करते हुए देखिए आपके जीवन से वो समस्या धीरे धीरे कैसे गायब हो जाएगी। और यदि रोते रहोगे अरे महाराज ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो फिर समस्याएं समाधान नहीं होंगी, अपितु धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी। तो सुख और दुख कहां से आता है? बोले सुख और दुख जीव के स्वार्जित कर्म है। तो कथा, भगवान का नाम, चिंतन, दर्शन, इनसे क्या होगा फिर? बोले ये सब यदि जीवन में रहेंगे तो आपके जीवन में दुख तो आएगा, समस्या तो आएगी, किंतु वो समस्या आपके जीवन से आकर कब निकल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। प्रमाण क्या है? बोले महाभारत में पांडवों को वनवास हो गया, लाक्षागृह में जलाया गया, किंतु ठाकुर जी साथ में थे तो पांडवों को पता नहीं लगा कि ये समस्या कब निकल गई। इसी तरह भैया यदि जीवन में भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, तो जीवन की समस्याएं कब निकल जाएंगी पता नहीं चलेगा। अर्जुन से कहा एक बार कन्हैया ने, बोले तूने मुझे लेकर बड़ी गलती कर दी है। क्यों प्रभु? बोले मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, कोई काम का नहीं हूं, जबरदस्ती मेरे साथ समस्याओं में चल रहा है। बोले प्रभु आप जिसके साथ में हो ना उसके साथ में समस्याएं में ही आनंद प्रदान करती हैं। इसी कारण महाभारत में प्रसंग है कि दुर्योधन और अर्जुन जब मांगने गए तो दुर्योधन ने देखा, कन्हैया ने देखा कि दुर्योधन आया, ये जरूर कुछ मांगने आया होगा। तो दुर्योधन को देखने मात्र से भगवान ने कह दिया कि एक और मैं रहूंगा और एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी, और जिस ओर मैं रहूंगा मैं अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा फिर कन्हैया को ले जाने से क्या मतलब भाई, क्या मतलब, बस मुस्कुराते ही रहते हैं, दिन रात हंसते रहते हैं, इसके अलावा तो इन पे और कोई काम है नहीं। एक काम करिए प्रभु आप अपनी नारायणी सेना मुझे दे दीजिए। जैसे ही अर्जुन ने सुना कि दुर्योधन नारायणी सेना ले जा रहा है, अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु जय हो, आपकी नारायणी सेना उधर जाएगी, आप मेरे साथ आ जाएंगे। कथा आती है कि दुर्योधन जब नारायणी सेना लेकर गया ना हस्तिनापुर, तो शकुनी मामा ने कहा, लेकर आ गए कन्हैया को। बोले मामा जी कन्हैया का क्या करते? कन्हैया ना तो अस्त्र शस्त्र धारण करते, बस खड़े होकर मुस्कुराते रहते, ऐसे मुस्कुराते हुए कन्हैया का हम क्या करते? तो बोले क्या लेकर आए हो? बोले उनकी नारायणी सेना लेकर आ गए। तब शकुनी ने मस्तक पर हाथ, छाती पीटी, बोले अब तुम्हें हार से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? बोले कृष्ण एक तरफ खड़े होकर यदि मुस्कुराते भी रहते ना तो तुम जीत जाते, किंतु आज तुम उन्हें छोड़कर आ गए। भाई ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले भगवान की मुस्कान में ही तो समस्त बल है, कन्हैया की। भाई हमारे वृंदावन में गोपियां भगवान की इतनी दीवानी क्यों हैं? क्योंकि भगवान का रूप माधुर्य, और रूप माधुर्य के साथ साथ कन्हैया की मुस्कान बड़ी मीठी है। एक तो तेरे ओंठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। आज भी आप हमारे वृंदावन जाए ना, श्री ठाकुर जी का दर्शन करें, बिहारी जी का, तो आप जब हैं तो सांवरे भैया, देखो कन्हैया हैं तो एकदम कारे, किंतु जब जाती है ना सखियां तो ठाकुर जी काले काले कन्हैया को देखकर अपना दिल दे बैठती हैं कन्हैया को। सखियां रोज जाती थी वृंदावन तो माखन बेचने के बहाने जाती थी और जाकर के भगवान के दर्शन के लिए चली जाती थी। एक तो तेरे होंठ पतले, एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा,
तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। आज भी हमारे वृंदावन में बिहारी जी पे इसी कारण पर्दा लगा होता है। देखिए वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा बार बार गोसाई लोग पर्दा कर देते हैं। क्यों? बोले भैया इनकी मुस्कान और आंख ये दो ही तो इन्हीं से तो ये जादू करते। मीराबाई गई थी एक बार वृंदावन और जाकर के जब बिहारी जी को देखा ना तो सुबह से शाम तक बिहारी जी को ही देखती रही। इतना देखा भाव से कि जब मीराबाई गई ना तो पीछे पीछे कन्हैया भी चल पड़े मीराबाई की। कलयुग की घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। और लगभग 100 किलोमीटर तक कन्हैया मीराबाई के पीछे चले गए। आज भी मथुरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी भरतपुर में भगवान बिहारी जी का एक मंदिर है, जहां तक ये चलकर आ गए थे। फिर गोसाइयों ने कहा प्रभु दोबारा वृंदावन चलो, यदि आप यहीं ठहर जाओगे तो वृंदावन अनाथ हो जाएगा। तब कहीं जाकर बिहारी जी का दूसरा स्वरूप, दूसरा विग्रह वृंदावन गया। गोसाइयों ने कहा भैया इसका भरोसा नहीं, अब आज मीराबाई आई है ले गई, कल को कोई और आ जाएगा ले जाएगा, तो क्या हम इनको ऐसे ही खोजते रहेंगे? उसी दिन से गोसाइयों ने ठाकुर जी पे पर्दा लगाना शुरू कर दिया कि अब नजर किसी से मिलेगी नहीं, और नजर मिलेगी नहीं तो महाराज जी कभी कहीं जाएंगे नहीं। क्योंकि कन्हैया जिसको देख लेते हैं भैया वो पागल ही तो हो जाता है। गोपियां वृंदावन आती ही इसलिए हैं कि हमें उसका दीदार हो जाए, कन्हैया का दीदार हो जाए। शकुनी ने कहा रे बावरे, जो बल हनुमान जी की मुष्टिका में है उससे अनंत गुना बल बलराम जी के हल में है, और जो बल बलराम जी के हल में है उससे कई गुना बल इंद्र के वज्र में है, और जो बल इंद्र के वज्र में है उससे अनंत गुना बल राधा रमण लाल की एक मुस्कान में है। कन्हैया यदि मुस्कुराते रहते भैया इतने में ही तुम जीत जाते। और यहां पर अर्जुन ने कहा प्रभु, कन्हैया ने कहा भैया अर्जुन मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मेरा क्या करेगा तू? कोई काम हो तो बता। तो भगवान अर्जुन ने कहा प्रभु जो काम आपको बढ़िया लगे। भगवान दौड़ कर गए और रथ के सारथी बन गए। अर्जुन अपने हाथ में रथ की डोर ले ली। किसने? द्वारिकाधीश। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आज से ये केवल रथ की डोर आपके हाथ में नहीं है तो? बोले दीन बंधु दीनानाथ, ये मेरी डोर तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे। हे प्रभु आज से केवल रथ की डोर मैं आपको नहीं दे रहा हूं, अपने जीवन की डोरी भी आपको दे रहा हूं। भैया देखिए जीवन की गाड़ी भी यदि बढ़िया ड्राइवर के हाथ में है ना तो बहुत बढ़िया चलती है।